Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. We are going to start bache chapter 11th till chapter 10. We have covered our syllabus of IPC. Your chapter 11 covers section 191 to 229A. Remember this? Your chapter is of false evidence and offences against public justice. राइट सो आपकी इसमें बच्चे दो चीज़ें कवर होंगी, एक तो फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड जो ऑफेंस होंगे एंड सेकेंडली विच आर अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस. सो लेट्स डिवाइड. आपके इस चैप्टर में बच्चे दो सेक्शंस किस तरीके से हैं, लाइक दिस. फर्स्ट इज गिविंग एंड फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस. ध्यान से देखिएगा बच्चे. And the second part is your offenses opposing public justice, right? So giving and fabricating of false evidence में आपके section 191 to 200 याद रखने का तरीका है बच्चे. और इसमें आपके opposing the public justice में section 201 to 229A. तो ऐसे ये चैप्टर डिवाइड है टू पार्ट्स में, राइट. सो लेट्स कवर दिस फर्स्ट पार्ट एंड इट इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर. इसको आप जस्ट बुक रीडिंग भी देंगे तो हो जाएगा, इसलिए मैं फोकस आपका अभी इस पे करूँगी. गिविंग फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंसेस, राइट बच्चे. अब एविडेंस की बात हो रही है. एविडेंस को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एविडेंस इज सबूत, राइट. गवाह, सबूत, यही सब होते हैं हमारे एविडेंस. और एविडेंस को अगर आपने और अच्छे से समझना हो बच्चे तो एविडेंस से हम रिलेटेड टर्म निकाल लेते हैं. ये हमारा आपने देखा होगा हमारी एक एक्ट है दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट. इंडियन एविडेंस एक्ट बच्चे हमारा जिसमें सेक्शन 3 है दैट सेज दैट एविडेंस इज ऑफ टू टाइप्स. एविडेंस टू टाइप्स का होता है हमारा. सबूत दो तरीके से दिए जाते हैं. वन इज योर ओरल वन एंड द सेकेंड वन इज योर डॉक्यूमेंट्री रिटन, राइट. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चे इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे एक एक्ट दूसरे एक्ट से रिलेटेड हो जाते हैं, राइट. तो यहाँ पर क्या है, आपके एविडेंस दो तरीके के हैं आपके, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री. तो आप कोई भी, इसका मतलब हम इस चैप्टर में जब कवर करेंगे तो ओरल और डॉक्यूमेंट्री दोनों ही कवर कर रहे हैं. When you give false evidence, it means giving false oral evidence और documentary evidence, right? अब और तरीके से इन sections को कैसे divide किया गया है एक बार अच्छे से देख लीजिए. Section 191 and 192 related to giving and fabricating of false evidence, right? 193 talks about punishment of above offense. Okay, then your 194 to 195A, ये तीन सेक्शंस आपके किस चीज़ को करते हैं कवर? एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ दिस गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस. जब आप उसको और एग्रावेट कर देते हो, एग्जैजरेट कर देते हो, राइट. एंड द रिमेनिंग दैट इज 196 to 200 टॉक्स अबाउट ऑफेंसेस पनिशेबल इन सेम वे. ऑफेंसेस, इसी वाले ऑफेंसेस को पनिशेबल करना. समझ गए बच्चे? चार पार्ट्स में डिवाइड. अब आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी. आज हम इसी पार्ट पे फोकस इसलिए करें बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट. तो अभी बच्चे हमने जस्ट बात की है 191 सेक्शन टॉक्स अबाउट गिविंग फॉल्स एविडेंस, राइट. अब इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ, राइट. फोकस ऑन इट. गिविंग फॉल्स एविडेंस में क्या होता है बच्चे? द ऑफेंस इज डिफाइंड इन सेक्शन 191 ऑफ IPC कंप्राइजेज द फॉलोइंग 5 एलिमेंट्स. देयर शुड बी 5 एलिमेंट्स हियर, ठीक है, ये ऑफेंस होने के लिए. फर्स्टली अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन, राइट. फर्स्टली तो क्या होनी चाहिए? फॉल्स स्टेटमेंट, ओके. फॉल्स स्टेटमेंट दैट इज made by a person
ओके, सेकंड बच्चे, दैट पर्सन इज बाउंड बाय ओथ, मतलब उससे कसम ली गई हो, लेते हैं ना जैसे गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, और बाय एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ, या वहाँ पर जो भी लॉफुली चीज़ के अंडर वो बाउंड है स्टेट करने के लिए ट्रू थिंग, और वो जब फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा हो, और एनी डेक्लरेशन विच अ पर्सन इज बाउंड बाय लॉ टू मेक ऑन एनी सब्जेक्ट, कहीं पे उसको कुछ डिक्लेयर करना हो, राइट, ओथ पर हो या एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ बाय लॉ वो बाउंड हो बच्चे, या उसको कुछ डेक्लरेशन देनी हो बाउंड बाय लॉ, एंड सच स्टेटमेंट या declaration is false, right, such statement or declaration is false, and which he either knows, मतलब that person must know, right, or believes to be false, right, he knows or believes it to be false. तो ये चीज़ें होनी चाहिए फॉल्स एविडेंस में. फॉल्स स्टेटमेंट बन रही है बच्चे, दैट इज मेड बाय अ पर्सन वेयर ही इज बाउंडेड बाय ईदर ओथ और एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ और declaration bounded by law, and simultaneously he knows or believes it to be false, that is giving false evidence, right? So 3 essentials preconditions are a legal obligation to state the truth, उसके ऊपर सच बोलने के लिए एक लीगल ऑब्लिगेशन लगी हुई हो, उसको इधर कोर्ट में खड़ा किया गया हो या उससे एक शपथ ली जा रही हो, राइट, एंड द मेकिंग ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट एंड डेक्लेरेशन बिलीविंग इट इन इट्स फॉल्सिटी, और he knows that he is making it a false statement. All right, right बच्चे? So according to section 191 giving false evidence is an offense. क्या है बच्चे? ये एक offense है and that is punishable under IPC. अब आपको एक चीज़ मैं फॉर नॉलेज बता देती हूँ बच्चे, इंग्लिश लॉ में भी ये टर्म्स यही चीज़ें होती हैं, बट वहाँ पर जस्ट टर्म्स चेंज हो जाती हैं. इंग्लिश लॉ में अकॉर्डिंग टू कैनी दिस इज़ परज्यूरी, गिविंग फॉल्स एविडेंस का स्टेटमेंट को परज्यूरी कहते हैं. दिस इज़ फॉर योर GK जनरल नॉलेज. If a person in a judicial proceeding before a competent court gives false evidence, if he is guilty, then he is a perjury, right? But he must have stated this under oath and no matter material to the trial. Trial में या कहीं पर बोलने में नहीं होती, जब उससे oath ली जा रही हो तब वो बोले, तब that is perjury. Okay, so section 191 is also known as perjury under English Perjury Act. ये भी knowledge के लिए चीज़ है, right? Now coming to section 192 बच्चे, right? 192 talks about fabricating of false evidence, right? Fabricating false evidence में बच्चे ingredients क्या होने चाहिए? What are the ingredients of fabricating of false evidence? यू शुड नो. फैब्रिकेटिंग का मतलब बच्चे क्या होता है? तोड़ मरोड़ कर बात को कहना, या उसमें आप कुछ एडअप या कुछ भी डिडक्शन कर देते हो, दैट इज़ फैब्रिकेटिंग. अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है बच्चे, आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग द फॉल्स एविडेंस. सो यू शुड नो फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस में क्या होना चाहिए? कॉजिंग ऑफ एनी सर्कमस्टेंस टू एग्जिस्ट और मेकिंग एनी फॉल्स एंट्री, है ना, किसी रजिस्टर में आप फॉल्स एंट्री कर देते हो या कोई ऐसी सिचुएशन दिखा देते हो जो वो सिचुएशन एक्चुअल में थी ही नहीं, और ऑफ एनी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट, आप कोई डॉक्यूमेंट शो कर देते हो, राइट, विद इंटेंशन दैट इट मे अपीयर इन एविडेंस, राइट. बच्चे क्या होता है जब आप फैब्रिकेट करते हो फॉल्स एविडेंस, मतलब कोई सर्कमस्टांस दिखा देते हो, फॉल्स एंट्री दिखा देते हो या एनी false document दिखा देते हो in which it contains false statement with the intention that it may appear in evidence in a judicial proceeding. मतलब आपके माइंड में ये होना चाहिए वो करने के बाद वही डॉक्यूमेंट या वो सिचुएशन जुडिशियल प्रोसीडिंग में हेल्प करेगी उसकी चीज़ को अकॉर्डिंगली मोल्ड करने में, और इन प्रोसीडिंग टेकन बाय लॉ बिफोर पब्लिक सर्वेंट, बिफोर एन आर्बिट्रेटर, और इट हेल्प्स टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन द एविडेंस. उस एविडेंस को शो करने से शायद उसके खिलाफ ओपिनियन चेंज हो सकती है, टू एंटरटेन एन एरोनियस ओपिनियन. मतलब आप उनकी अगले की ओपिनियन ही चेंज हो जाए उस एविडेंस को देखते हुए, तो वो फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस में इंक्लूड हो जाएगा, राइट.
टचिंग एनी पॉइंट मटेरियल, मतलब आप मेन पॉइंट मटेरियल को इस तरीके से टच कर दो कि रिजल्ट ही चेंज हो जाए, तो वो आपका फैब्रिकेटिंग में आ जाएगा, राइट। सो इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट दिस ऑफेंस अंडर सेक्शन 192, फर्स्टली क्या होना चाहिए, पर्सन शुड फैब्रिकेट द एविडेंस। फैब्रिकेटिंग एविडेंस मस्ट बी यूज्ड, मेन चीज क्या होनी चाहिए, यूज्ड एज एविडेंस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, वो आगे जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज किया गया हो। एग्जाम्पल देती हूँ, ए है, राइट, पुट्स ज्यूल्स इनटू जीज, ये बी पर्सन है, राइट, बी पर्सन के पास एक बॉक्स है, ए जाके कुछ ज्वेलरी बी के बॉक्स में डाल देता है with an intention that B may be convicted of the offense of theft, right, शायद B को फिर पकड़ा जाए कहाँ पर, चोरी के उसमें। A has fabricated the false evidence, समझ में आया बच्चे, राइट, विद इंटेंशन, उसने इंटेंशन देखी है ना कि वो पकड़ा जाएगा थेफ्ट के उससे, सो दैट इज समवेयर ही फैब्रिकेटेड द ऑफेंस एविडेंस, राइट। बच्चे आपका एक केस है बहुत फेमस इसमें, योर केस इज रामेश्वर राय वर्सेस स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको इस केस से पढ़ के नॉलेज आ जाएगी। इसमें क्या था, हियर ए द एक्यूज्ड हैड स्टोलन रेलवे पिन्स एंड केप्ट इन द हाउस ऑफ बी, बी वॉज पनिश्ड फॉर थेफ्ट, बाद में बी को पनिशमेंट भी मिली है थेफ्ट के लिए, ए वॉज देन हेल्ड गिल्टी, तो उसको डबल सजा मिलेगी, एक तो यही हो जाएगा 192 प्लस एक्चुअल में जो थेफ्ट हुआ था उसकी भी पनिशमेंट मिलेगी। तो अब समझ में आया बच्चे 192 व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। नाउ हियर कम्स योर सेक्शन 193, राइट बच्चे, सेक्शन 193 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट, पनिशमेंट किसके लिए, जो ऑफेंस 191 और 192 में हुआ है। तो पनिशमेंट ऑफ एविडेंस यूज्ड इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, अगर वो एविडेंस बच्चे जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज हुआ है, दो तरीके से पनिशमेंट मिलेगी, अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज हुआ है एविडेंस तो उस टाइम पर पनिशमेंट क्या होगी, 7 years प्लस फाइन, राइट। और अगर डिफरेंट केस होगा, मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग में ना हो एनी अदर केस, तो इम्प्रीजनमेंट वहाँ पर 3 years प्लस फाइन की होगी, नोट इट डाउन, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो तरीके से पनिशमेंट होती है, पूछ लिया जाता है 193 में क्या पनिशमेंट दी हुई है, अगर आप कॉमनली बच्चा अगर बिना पढ़े बोलेगा तो ऐसे ऐसे है, बट इफ़ यू हैव रेड दिस सेक्शन clearly that there are two kinds of punishment given. If the evidence is used in judicial proceeding, punishment will become 7 years and in any other case it will be 3 years plus fine, right बच्चे। अब क्या करना है बच्चे, हमने कर लिए हैं सेक्शन 193 डिस्कस, अब फर्स्ट पार्ट के आपके 200 तक सेक्शंस थे, रीड देम थोरली, राइट, अच्छे से सारे सेक्शंस कीजिए, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, आई एम श्योर, प्लेन स्टेटमेंट्स हैं, एंड इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट बिलो, आई विल डिस्कस देम। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। अब आपके बच्चे सेकंड पार्ट में जो थे वो थे ऑफेंसेस ऑपोजिंग पब्लिक जस्टिस, राइट, पब्लिक जस्टिस से रिलेटेड थे और इसमें आपके सेक्शंस कवर हो रहे हैं 201 टू 229A, ओके। सारे सेक्शंस मैं आपको नहीं करवाने वाली हूँ, एज यूजुअल बच्चे रीड देम योरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको टिप्स पर होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जाए या आपको शॉर्ट आ जाए, वो हम करने वाले हैं डिस्कस, ठीक है। आईपीसी को बच्चे बहुत इजीली कवर करेंगे और जस्ट डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ताकि आपके माइंड में हर चीज़ बैठ जाए। So covering only very important section, that is section 228A, okay, 228A बच्चे, very important, ठीक है। A says कि ये recently add हुआ था, okay। ये section 228 में जो बात की गई है वो क्या है बच्चे, according to this section it is an offense of disclosing the, offense किस चीज़ का है बच्चे, offense of disclosing the identity of victim, right, offenses of disclosing the identity of victim, स्टेटमेंट से ही समझ में आ गया बच्चे, जब हम विक्टिम की
आइडेंटिटी मीन्स उसका फेस रिवील कर देना या नेम रिवील कर देना, उसकी फैमिली के बारे में रिवील कर देना, इट्स अ ऑफेंस, बट दैट इज रिलेटेड विद सर्टेन offenses only, right? So certain offenses like disclosing the identity of rape victim without any lawful authority's approval, okay, and these type of offenses are non compoundable. कंगनीजेबल ऑफेंस होते हैं, मतलब FIR हो सकती है जिसमें 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, रिमेंबर दैट, ओके बच्चे. सो देर आर सर्टेन काइंड ऑफ ऑफेंसेज लाइक सेक्शन हमारे 376 आएंगे जो वुमेन से रिलेटेड ऑफेंसेज हैं, ओके, ABCD जिसके पार्ट हैं. ऐसे केसेस में हम विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते बच्चे. स्पेशली ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन हैं जिसमें हम आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेंगे. इज टू कीप इन माइंड, that's very important to not do this because it's an offense. all right, समझ में आया बच्चे? बिकॉज ये एक हमारे लिए क्या होता है बच्चे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द विक्टिम. ऑल राइट, क्योंकि क्या होता है कई बार बहुत सारे जो विक्टिम्स हैं वो सिर्फ इसी डर से अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते बिकॉज दे बिलीव कि उनकी आइडेंटिटी शायद बाद में रिवील हो जाए और उनको सोशली बहुत डिस्ग्रेस का सामना करना पड़ सकता है, राइट? सोसाइटी उनको फिर उस नज़रिए से नहीं देखती. सो ये IPC में एक स्पेशल सेक्शन बनाया गया दैट इट विल बी एन ऑफेंस इफ़ इन सर्टेन काइंड ऑफ ऑफेंसेस विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया गया तो. ओके, रेस्ट सेक्शन रीड इट फ्रॉम योर बुक, not that important, but just give a reading. You should know every statement, what is given and what our IPC includes. Okay, so this is all about your chapter 11. In next video we are going to do next chapters. Till then, goodbye, thank you.